चलिए हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। और हम लोग देख रहे हैं बाय पार्ट्स। ठीक है, दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। तो कैसे किया जाता है, कुछ एग्जांपल हम लोगों ने देखे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी 13 वाला सॉल्व करेंगे। देखिए, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर भी यूज होता है। बहुत बार ऐसे होगा कि फंक्शंस इस तरीके से दिए रहेंगे कि आप डायरेक्टली उसको बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। फिर कैसे करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन करके फिर जो नया फंक्शन बन रहा है उसको आप बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। जैसे इस वाले फंक्शन को अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं पहला फंक्शन किसको समझूं और दूसरा फंक्शन किसको समझूं, और फिर उसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत आएगी, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये ऊपर न्यूमरेटर में लॉगरिथमिक फंक्शन है, सो log ऑफ log x दे रखा है। तो अगर मैं log x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, पुट log x इज इक्वल टू टी, अगर मैं log x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट करता हूँ और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/x और इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt/dx मिला। तो इसका मतलब क्या मिल रहा है आपको, 1/x into dx मिल रहा है आपको dt। सही है, तो 1/x dx बन गया dt, और देयरफॉर दिया हुआ इंटीग्रेंड क्या बनेगा, log t। सही है, log x की जगह पर t आएगा और 1/x dx बन जाएगा dt। ठीक है, अब इसको आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं तो आपको कहूंगा कि log t का आप इंटीग्रेशन ध्यान में ही रखिए, log x से log t का, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में log x का इंटीग्रेशन कैसे आएगा, बाय पार्ट से आएगा, है ना। क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन का आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो आप लोग उसको इंटीग्रेट कैसे करते हो, log x को पहला फंक्शन कंसीडर करते हो, दूसरा फंक्शन 1 लेते हो। तो बेटर है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आपको ये रेडी रेफरेंस के लिए आप log x का इंटीग्रेशन ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में जब भी आएगा तो आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। बोर्ड के अंदर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एमसीक्यूज में आपका टाइम बच जाएगा। सो log t को आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है आपको पता है, पहला फंक्शन तो log t होगा, लेकिन सेकंड फंक्शन आप लोग लेंगे 1, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो लगाएंगे इसको बाय पार्ट्स। देयरफॉर बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट पहला फंक्शन जैसे कि तैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन क्या आता है, दूसरे का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1/t इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज t dt। समझ रहे हो ना, मैं एक स्टेप खा गया। अगर बोर्ड के लिए सॉल्व कर रहे हो तो इसको आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, फॉर्मूला जैसे दिया उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सो आपको मिल रहा है t टाइम्स log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 into dt। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या मिलेगा, t टाइम्स log t एज इट इज माइनस इसका इंटीग्रल आएगा t प्लस c। ठीक है, अब t किसके जगह पर t रखा था, log x की जगह पर, तो log x फिर से रख देंगे इसके जगह पर, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू log x। चलिए इसमें से t कॉमन निकाला जा सकता है, t कॉमन निकालेंगे तो log t माइनस 1 मिलेगा प्लस c। आप t की जगह पर log x रख देते हैं, सो log x ब्रैकेट के अंदर log ऑफ log x माइनस 1 प्लस c, तो ये आ गया आपका i। ठीक है, इस तरीके से था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से यूज किया जाएगा, ध्यान में रखेंगे। 14 के अंदर फंक्शन दिया है t इंटू 14, मैं डायरेक्टली लेट i बी इक्वल्स टू करके लिखता हूँ t इंटू साइन इनवर्स t डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर dt। देखो अभी ऐसा है कि फंक्शन देखते ही समझ में आ जाता है हमें कि यहाँ पर क्या करना है, सीधा बाय पार्ट्स अप्लाई करना है या फिर सब्स्टिट्यूशन से जाना है। कैसे आपको पता चल जाता है, आप देखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, अरे यार यहाँ पर तो साइन इनवर्स t दिख रहा है और उसका डेरिवेटिव नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन तो करना ही पड़ेगा। अब एक बात याद रखना, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो उसका आउटपुट क्या होता है, एंगल होता है ना। तो जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स t की जगह पर, तो मोस्टली आपको जो मर्जी आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में क्या लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स t की जगह पर आप लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैं थीटा कर रहा हूँ। क्यों थीटा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इनवर्स t का जब आप आउटपुट लेते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो वो एक एंगल होता है। इनपुट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनपुट क्या होता है, रियल नंबर, और उसका आउटपुट क्या होता है, एंगल होता है। इसलिए मैंने साइन इनवर्स t की जगह पर थीटा लिखा है।
ऐसा कुछ जरूरी नहीं आप थीटा लिखे, बस ये ध्यान में आने के लिए भैया थीटा का मतलब क्या होता है कि आउटपुट आपको एंगल मिलने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जो मर्जी रख सकते हो, ऐसा कुछ आप यहाँ पर एक्स भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ठीक है। या फिर जो हम बोल सकते हैं कि थीटा हम जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करता है थीटा, इसलिए साइन इनवर्स टी को हम लोगों ने थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल। तो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आएगा डेरिवेटिव, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा डी थीटा बाय dt। अब dt को इधर ले आओ लेफ्ट में, तो आपको मिलेगा दैट इज 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इनटू dt इज इक्वल्स टू d थीटा, ठीक है। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो साइन इनवर्स t की जगह पर आएगा थीटा, ठीक है। अब मुझे देखो साइन इनवर्स t की जगह पर तो थीटा आ जाएगा, लेकिन t की जगह पर भी इन टर्म्स ऑफ थीटा ही लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है ये आपको क्या इंप्लाई करता है, दोनों तरफ अगर आप साइन अप्लाई कर देते हो तो साइन ऑफ साइन इनवर्स t क्या बनेगा, t। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू sin थीटा। जब आप sin इनवर्स t इज इक्वल्स टू थीटा रख रहे हो तो इसी का मतलब क्या होता है, थीटा का वैल्यू sin थीटा। कैसे, मेरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो sin इनवर्स लेफ्ट में वो राइट में जाएगा तो sin बन जाएगा, ऐसे नहीं होता लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ sin अप्लाई करेंगे, तो sin ऑफ sin इनवर्स क्या होता है, वो एक दूसरे कैंसिल करता है, t बचता है, और sin ऑफ थीटा। तो जब आपने sin इनवर्स t की जगह थीटा रखा है तो इसका मतलब है कि t का वैल्यू sin थीटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से दिया हुआ इंटीग्रैंड क्या बन गया है देखेंगे, लेट i बी इक्वल्स टू, इस इंटीग्रैंड की तरफ देखिए, t की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, sin थीटा लिख दिया, इनटू sin इनवर्स t की जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा, और dt/√1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा, d थीटा, ठीक है। अब आप इसको बाय पार्ट्स अप्लाई करने से पहले इसको सीक्वेंस में लिखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन पहले आएगा, तो अलजेब्रिक को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, सही है ना। तो अलजेब्रिक वाला पहला लिखेंगे, पहली बार लिखेंगे अलजेब्रिक को। तो देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ थीटा इनटू sin थीटा d थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos थीटा माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन d थीटा। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ पर बचा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमें। सो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसका इंटीग्रल आएगा साइन थीटा एंड प्लस सी। अब एक बार इंटीग्रल निकल गया, रीसब्स्टिट्यूशन। सो थीटा की जगह पर क्या आता है, साइन इनवर्स टी, तो यहाँ पर थीटा है तो साइन इनवर्स टी आएगा, और साइन थीटा की जगह पर आएगा टी। आप चाहो तो कॉस थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इंटू रूट कॉस थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, प्लस साइन थीटा प्लस सी। और अब आप थीटा की जगह पर रखेंगे माइनस साइन इनवर्स टी इंटू रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी, ठीक है। आपको आंसर कभी कभी इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है, आप डायरेक्टली इसके अंदर भी रीसब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, साइन थीटा की जगह पर टी, इसके जगह पर कॉस थीटा की जगह पर क्या रखते हैं आप, कॉस तो एज इट इज रहता है, थीटा की जगह पर आप साइन इनवर्स टी रखते हैं, तो वो कैसे दिखता है, कॉस ऑफ साइन इनवर्स टी ऐसे दिखता है। तो उससे अच्छा है कि आप इस फॉर्मेट में लिखो उसको, है ना। तो कॉस को आपने इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दिया, तो ये आ गया आपको फाइनल आंसर, जो कि इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको पॉज करके लिखना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, cos रूट x इज आवर फंक्शन, cos रूट x फंक्शन है हमारा, cos ऑफ रूट x dx, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। एक बार मैं चेक करता हूँ फिर से, यस cos रूट x है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो ऑब्वियस है कि cos के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है इसके जगह पर सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं क्या मिल सकता है ना। तो रूट x की जगह पर अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ, रूट x इज इक्वल टू टी रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हट गया, दैट इज एक्स इज इक्वल टू क्या मिला टी स्क्वायर। तो बेसिकली आपने x की जगह पर टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है या फिर बोल सकते हो रूट एक्स की जगह पर टी। एक बार सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 और 2, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा सबसे पहले तो 2t और फिर dt बाय dx, समझते हो ना। अब dx लेफ्ट में चला आएगा, सो dx की जगह पर आपको मिल रहा है 2t इंटू dt, ठीक है, 2t इंटू dt। चलिए तो ये सब्स्टिट्यूशन से जो भी हमें मिला है उससे हम गिवन फंक्शन को लिखेंगे अभी। देयरफॉर i इज इक्वल्स टू cos t, रूट x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन है t इनटू dx की जगह पर क्या मिला हमें 2t dt, 2t dt। तो 2 तो भैया कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो t को मैं पहले लिख लेता हूं ताकि मुझे बाय पार्ट्स अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। LIT रूल से मैंने उसको पहले लिखा, चलिए इसको हटा रहा हूं मैं। अब आगे का कैलकुलेशन, अब बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन निकल जाएगा। सो i इज इक्वल्स टू 2 तो बाहर है तो ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट देंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट देंगे। अब ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin t, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dt, ठीक है। अब 2 टाइम्स t sin t एज इट इज माइनस sin t का इंटीग्रल क्या होगा, sin t का इंटीग्रल होता है माइनस cos t, सो माइनस cos t प्लस c, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, दैट इज 2 टाइम्स t sin t प्लस cos t एंड प्लस c, ठीक है। सो अब आप रीसब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, दैट इज रूट x इंटू साइन रूट x प्लस cos रूट x प्लस c, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको समझना है, क्वेश्चन सीधे तरीके से हो सकता है जहां पर सीधा सीधा LIATE में से सही सीक्वेंस ढूंढकर पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन लिखना है, फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर सकते हो बाय पार्ट्स अप्लाई करके, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन करके फिर बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन है मेरा 16 के अंदर sin थीटा इनटू log ऑफ cos थीटा। सो 16 है sin थीटा इनटू log ऑफ cos थीटा, log ऑफ cos थीटा d थीटा, sin थीटा इनटू log ऑफ cos थीटा d थीटा, सही है। चलिए तो पॉज करके इसको लिख सकते हो आप लोग, आगे बढ़ेंगे। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मुझे सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो सब्स्टिट्यूशन कभी कब करना पड़ता है, जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन मिलता है। इसके पहले जब भी आपने फंक्शन को बाय पार्ट्स अप्लाई किया है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको दोनों भी फंक्शन सिंपल फंक्शन मिले थे, वो कंपोजिट फंक्शन नहीं थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल फंक्शन है, ये लेकिन ये कंपोजिट फंक्शन है, समझ में आ रही बात। तो अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है आपको। वैसे अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करके देख सकते हो, ये पहला फंक्शन लेना पड़ेगा, ये दूसरा फंक्शन। कंडीशन सिर्फ ये होती है कि दूसरा फंक्शन आप सीधा सीधा इंटीग्रेट कर पाओ, है ना। तो वैसे भी करके देख सकते हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये कंपोजिशन है तो मैं इसको सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो किसकी जगह पर करूंगा, ऑब्वियसली मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा cos थीटा की जगह पर। और क्या सब्स्टिट्यूशन रहेगा मेरा, कोई भी वेरिएबल जैसे t मान ले रहा हूं मैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू
थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, cos थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dt बाय d थीटा। सो d थीटा राइट में चला आएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, तो sin थीटा इनटू d थीटा, नेगेटिव साइन राइट में, दैट इज माइनस d थीटा। तो आपको sin थीटा इनटू d थीटा का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज माइनस dt, और cos थीटा की जगह पर आप रख सकते हो t। तो ये बहुत सिंपल बन जाएगा आपका इंटीग्रेंड, दैट इज sin थीटा इनटू d थीटा बन गया माइनस dt, और log ऑफ t, तो आपके पास है log t इनटू माइनस dt, ठीक है। तो ये माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए बाहर ले लो। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने पहले ही कहा था कि इसका इंटीग्रेशन याद रखो तो आसानी होगी। चलिए, सो log t इनटू 1 dt, ठीक है। अब बेटा पहला फंक्शन इसको बाहर रखते हैं ब्रैकेट के, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dt, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिल रहा है t टाइम्स log t माइनस t प्लस c, ठीक है। तो है क्या ये, माइनस से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t माइनस t log t प्लस c, ठीक है। ये बाहर के माइनस से मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से भी t कॉमन निकाला जा सकता है, तो बचेगा 1 माइनस log t प्लस c, लेकिन t है क्या, cos थीटा, सो cos थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस log ऑफ cos थीटा प्लस c, सो ये है आपके फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 17, x इंटू cos क्यूब x, चलिए पॉज करके लिख सकते हो आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इंटू कॉस क्यूब x, क्वेश्चन नंबर 17, x इंटू कॉस क्यूब x dx है, ठीक है। अब जब भी साइन क्यूब x दिखता है या फिर कॉस क्यूब x दिखता है और उसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, तो बेटा ये कंपोजिशन होता है, और कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें पता है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव के जैसा रूल नहीं होता कि पहले जो सबसे आउटर वाला है फंक्शन उसको इंटीग्रेट करो। मतलब कंपोजिशन होता है ना, एफ सर्कल जी होता है, मान लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो पहले एफ ऑफ को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करो फिर जी को करो, ऐसे डेरिवेटिव में होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसे नहीं होता कि पहले बाहर वाले को इंटीग्रेट किया फिर अंदर वाले को किया, ऐसे नहीं। जितना बड़ा सब्स्टिट्यूशन, जितना बड़ा कंपोजिशन है उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन आता है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाते हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो cos क्यूब x है, तो cos x भी है और पावर भी है, तो इसका मतलब दो फंक्शंस आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री है बेस में और इंडेक्स में पावर है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्यूब एक्स दिया है, साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स एक खास तरीके के फंक्शंस है, क्योंकि हम लोग साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके इसके इंटीग्रेशन को सहज बना सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर तो दो फंक्शंस हैं, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी ये कंपोजिशन आया है इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि अलजेब्रिक पहले नंबर पर आता है, तो इन्होंने जो सीक्वेंस दिया है फंक्शन का, इसको पहले रखा है, इसको दूसरी बार रखा है, तो ये सही किया है। ये पहले होना चाहिए दूसरा होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रिक है, LIATE क्या कहता है, पहले अलजेब्रिक होना चाहिए बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये सही है। लेकिन जब मैं अब जो सेकंड फंक्शन होता है उसको तो इंटीग्रेट करना पड़ता है ना, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा, तो इससे अच्छा है कि इंटीग्रेशन इसका आसान है, लेकिन पहले साइड में लेके इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, फिर जब बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो आप जगह पर इसका इंटीग्रेशन लिख पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है ये बाद में हमें काम में आएगा। तो सबसे पहले मुझे तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो मुझे cos क्यूब थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा की जगह x ही लिख देता हूँ, मुझे cos क्यूब x का वैल्यू चाहिए, तो कैसे मिलेगा, मुझे 3 cos x को इधर ले लो, सो फाइनली मुझे मिलेगा 4 cos क्यूब x इज इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x, सही है। चलिए, अब मैं 4 को इधर लाके डिवाइड कर देता हूँ ताकि मुझे cos क्यूब x का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। सो cos क्यूब x का वैल्यू मुझे मिलता है cos 3x/4 प्लस 3/4 cos x
ये cos क्यूब x था, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इससे इसको हमने दो टर्म्स में लिखा है और दोनों भी स्टैंडर्ड है जिनका इंटीग्रेशन हमें पता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करना है। नाउ मुझे इसको इंटीग्रेट करना है cos क्यूब x को, तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, इनको इंटीग्रेट करूं तो इनको मैं सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकता हूं, दैट इज cos 3x/4 dx प्लस 3/4 इंटीग्रल ऑफ cos x dx। 4 बाहर आएगा और cos 3x का इंटीग्रेशन आएगा sin 3x, लेकिन x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस 3/4 cos x का इंटीग्रेशन आएगा sin x। तो फाइनली आपको इसका इंटीग्रेशन क्या मिल रहा है, sin 3x/12 प्लस sin 3 sin x/4 प्लस c। ये किसका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है आपके cos क्यूब x का। अब मैं इसको सिंपली बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर मैं इसको बाय पार्ट्स अप्लाई करता हूँ, नाउ अप्लाइंग देयरफॉर बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सो I इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रल dx। अब ये ऐसे लिखना होता है आपको बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो मुझे इसका इंटीग्रल पता है, सो x इंटू इसका इंटीग्रल क्या है वो मैं लिखूंगा, दैट इज sin 3x डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 sin x/4, ठीक है, माइनस ये c भी बाद में, पूरा c एक ही बार में लिखेंगे इकट्ठा। इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1, और cos क्यूब का इंटीग्रल क्या आता है वो यहाँ पर लिखा है, दैट इज sin 3x डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 sin x/4, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो बेटा इसको तो ऐसे ही रखना है हमें। अब इसका इंटीग्रेशन, सो इसका इंटीग्रेशन sin 3x का इंटीग्रेशन क्या आता है, मैं ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है ना। sin 3x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos 3x डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि पहले से 12 है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा x के कोएफिशिएंट से मैं डिवाइड करूंगा, तो माइनस cos 3x प्लस 36 आया, और यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 3 cos x/4, ठीक है। तो ये आपके पास एज इट इज रहेगा, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस cos 3x/36 और ये प्लस 3 cos x/4 प्लस c। तो ये है आपका वैल्यू इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो इस टाइप के भी एग्जांपल होते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे इसको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन मेरा 18। सो 18 के अंदर फंक्शन क्या दिया है, सॉल्व करेंगे हम लोग। फंक्शन है साइन ऑफ log x होल स्क्वायर, साइन ऑफ log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू log x dx। देखो देखते ही समझ में आ रहा है क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन देखते ही समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं। सब्स्टिट्यूशन, देखो आप सब्स्टिट्यूशन अगर गलत भी कर देते हो तो जब भी आपको समझ में आता है जब आप उसको डिफरेंशिएट करते हो। ये बहुत से बच्चों को लगेगा सिर्फ log x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन करो, नहीं, ध्यान में रखना है साइन का ये पूरा एंगल है और इसकी जगह पर पूरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट आएगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा t से, dt से, है ना। अगर पहली बार गलती भी हो जाती कि log x की जगह पर आप t रख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आता है कि ये काम नहीं करेगा तो आप अपने आप समझ जाते हो कि यार ये पूरी की जगह पर t रखना पड़ेगा, है ना। सो सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, पुट log x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू t। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या दिया है x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स log x। ये पहले कंपोजिट फंक्शन है तो पहले पावर वाले का डेरिवेटिव, अब अंदर वाले का log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x और इधर t का डेरिवेटिव आएगा dt/dx। सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा log x/x dx इज इक्वल्स टू dt/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो log x/x dx का रिप्लेसमेंट बनेगा dt/2 और log x स्क्वायर की जगह पर आएगा t। तो आपका इंटीग्रैंड क्या बनेगा, ये आपका इंटीग्रैंड है, ये क्या बनेगा log x होल स्क्वायर की जगह पर आएगा t, इसके जगह पर आ रहा है t, सो आपके पास है sin t
एंड log x बाय एक्स dx क्या बन रहा है dt बाय 2। समझ रहे हो बात को, मतलब 1/2 कॉमन बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास सिंपल फंक्शन मिल रहा है sin t dt, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t प्लस c। मतलब आंसर क्या है आपका, आपका आई आ रहा है माइनस cos t बाय 2 प्लस c। लेकिन t क्या था, t था मेरा log x का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे माइनस 1/2 cos ऑफ log x होल स्क्वायर प्लस c। ये आ गया हमारा, समझ गई बात। तो ये ऐसा है बेटा, तो सब्स्टिट्यूशन सही है तो आंसर सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 70। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होते आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 21 क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी 18 वाला खत्म किया था ना, तो अभी 19 करेंगे। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 19, लेट i be equals to integral of log x by x dx। ये तो काफी आसान है, इसको करने की जरूरत नहीं। log x dx क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे किसकी जगह पर, log x की जगह पर। सो पुट log x, देखते ही समझ में आ जाता है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा 1 by x इज इक्वल टू dt by dx। सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 by x dx इज इक्वल टू dt मिलेगा। सो 1 by x dx विल गेट कन्वर्टेड इनटू dt एंड log x बन जाएगा t। सो I इज इक्वल टू आपको मिलेगा t dt। तो t dt का क्या होता है इंटीग्रल, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, लेकिन t क्या है log x। सो log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यहाँ पर लिखने में गलती नहीं करनी, log x का होल स्क्वायर लिखना है। बहुत से बच्चे log x स्क्वायर लिख देते हैं, होल स्क्वायर लिखने की जगह पर x स्क्वायर लिखते, जो कि गलत है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, x into sin 2x cos 5x, x into sin 2x into cos 5x dx। सो कैसे करेंगे बेटा इसको, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक है तो पहले ही नंबर पर रहेगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। और ऐसे मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करने का कोई तरीका नहीं। लेकिन एक फॉर्मूला याद आता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था 2 sin a cos b वाला। अगर वो याद आता है आपको, 2 times sin a cos b क्या रहता है इसका, इसको हम क्या बोलते थे, ये हमारा था, हमें इसको डीफैक्टराइज करना है। ये ऑलरेडी फैक्टर्ड के फॉर्म में है। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फार्मूला देखा था। फैक्टराइजेशन फार्मूला किसको कहा जाता है, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। ये फैक्टराइजेशन, क्योंकि आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यहाँ पर ये सम के फॉर्म में थे आपके पास, आप उसको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हो। लेकिन ये डीफैक्टराइजेशन फार्मूलाज है, यहाँ पर ऑलरेडी साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, आप इसको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो। तो 2 times sin a into cos b आपको कैसे मिलता है, sin of a plus b प्लस sin of a minus b से, याद है आपको। तो इसका मतलब अगर मुझे sin a into cos b चाहिए होगा तो मैं बस 2 को इधर लाके डिवाइड करूंगा, दैट इज sin of a plus b प्लस sin of a minus b। सही है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये आपका a है और ये b है, sin a cos b। a और b का मतलब क्या, दो अलग अलग एंगल होने चाहिए। sin a दिस इज a, दिस इज b, sin a cos b है, तो sin a cos b की जगह ये लिख सकते हो। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, sin 2x into cos 5x, दिस इज योर a एंड दिस इज b। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, हाफ sin of a plus b मतलब 2x plus 5x and sin of a minus b that is 2x minus 5x। ये क्या बन जाएगा, हाफ sin 7x प्लस sin minus 3x। तो sin 7x, sin of minus थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा दैट इज माइनस sin 3x। ठीक है, चलिए
अब ये पहले आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो, इसको पहला फंक्शन इसको दूसरा फंक्शन मान के, लेकिन इसकी जगह पर क्या रखना पड़ेगा ये। तो जब भी इसको इंटीग्रेट करने का सवाल पैदा होगा, जैसे हमें अब बाय पार्ट जब अप्लाई करेंगे तो sin 2x into cos 5x का मुझे इंटीग्रेशन चाहिए होगा, सही है। इसका इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटीग्रल ऑफ, ये हाफ मैंने बाहर ले लिया, sin 7x माइनस sin 3x dx, सही है। हाफ था, हाफ मैंने बाहर ले लिया, इसको आपने ये लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, हाफ माइनस cos 7x by 7 माइनस cos 3x by 3, तो ये आपको मिलेगा माइनस cos 7x by 14 माइनस प्लस cos 3x by 3, ठीक है। सॉरी ये 3 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 आएगा। तो इस तरीके से ये आपको मिल रहा है इस वाले का इंटीग्रेशन। चलिए अब मैं, आप इसको पॉज करके लिख लेना, मैं अभी इसको इंटीग्रेट करूंगा बाय पार्ट्स लगा के। तो बाय पार्ट से आप लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो पहला फंक्शन एज इट इज आएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन, मतलब इसका इंटीग्रेशन। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले का डेरिवेटिव एंड इनटू दूसरे का इंटीग्रेशन dx, और इसको बाहर पूरा dx, बाहर इंटीग्रल का dx है। तो क्या मिल रहा है आपका, x इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या आया, इसका इंटीग्रेशन आया है माइनस cos 7x by 14 प्लस cos 3x by 6 माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसका इंटीग्रेशन तो 1 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, माइनस cos 7x by 14 प्लस cos 3x by 6 और इसका dx। तो ये तो भैया एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ब्रैकेट के अंदर इसका इंटीग्रेशन लिखा जा सकता है, माइनस cos 7x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस sin 7x by 7 into 14 प्लस cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x by 3 into 6 प्लस c। तो इसका फाइनल इंटीग्रेशन आ रहा है माइनस x cos 7x by 14 प्लस x cos 3x by 6 माइनस प्लस sin 7x by 14 into 7 कितना होता है, 98 प्लस sin 3x by 18 प्लस c, ठीक है। तो आंसर एक बार माइनस x by 14 cos 7x cos x by 6 cos 3x sin 7x by 98 प्लस sin 3x by 18 माइनस sin 3x है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आया बेटा हमारा आंसर। अच्छा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 अभी सॉल्व करेंगे, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर 21 क्वेश्चन थे, जो अभी 20 खत्म हुआ है, अभी 21 वाला देखेंगे। तो आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना। चलिए मैं 21 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। cos of cube root x cos of cube root of x dx, ठीक है। cos of cube root x dx। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूँ। तो सब्स्टिट्यूशन अगर करता हूँ तो क्यूब रूट ऑफ x की जगह पर t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या होगा, क्यूब करो दोनों साइड पे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्यूब ले लिया, सो x इज इक्वल टू टी क्यूब मिलेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो 1 इज इक्वल टू टी क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t स्क्वायर इंटू dt बाई dx। सो dx लेफ्ट में आएगा तो dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर इंटू dt। सो dx की जगह पर ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो लिखेंगे फिर इसको, देयरफॉर दिया हुआ इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल क्या बनेगा cos t इंटू 3 टाइम्स टी स्क्वायर dt। तो 3 को तो बाहर लिया जा सकता है। अब इसको LIT रूल के हिसाब से सबसे पहले आएगा अलजेब्रिक फंक्शन दैट इज टी स्क्वायर और फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos t dt। ये इंपॉर्टेंट होता है LIT रूल यूज करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा आंसर। सो 3 टाइम्स दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल लगाएंगे, इसको बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव 2t इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज sin t dt, ठीक है। तो 3 ये एज इट इज आएगा t स्क्वायर sin t माइनस ये 2 बाहर आएगा और इसका इंटीग्रेशन अंदर बनेगा। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस cos t माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव 1 और दूसरे का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस cos t dt और ये बाहर का। सो फाइनली आपको मिल रहा है 3t स्क्वायर इंटू साइन t, इस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रखते हैं माइनस t cos t, इसका इंटीग्रेशन तो निकालना है, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, cos t का इंटीग्रेशन आएगा sin t और यहाँ भी आ रहा है बाहर प्लस। अब फाइनली आपको मिल रहा है 3t स्क्वायर sin t माइनस माइनस प्लस 6t cos t माइनस 6 sin t, ठीक है, प्लस ही। अब t की जगह क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ x। सो 3 इंटू क्यूब रूट x होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ क्यूब रूट x प्लस 6 टाइम्स क्यूब रूट x इंटू कॉस ऑफ क्यूब रूट x माइनस 6 टाइम्स साइन ऑफ क्यूब रूट x प्लस c, ठीक है। सो प्लस 6 टाइम्स, ठीक है, x रेशो माइनस 6, बिल्कुल सही है, 6 टाइम्स क्यूब रूट x कॉस ऑफ क्यूब रूट x। चलिए, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि इसके टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो मैं नेक्स्ट सीधा जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, वैसे तो 3 भी आपको आ सकता है, क्योंकि इसके जैसा भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक बार बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं याद दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन और इसके अंदर का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड के अंदर का थर्ड। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं साइन ऑफ लॉग एक्स से, साइन ऑफ लॉग एक्स। अब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ये कंपोजिशन है, तो सब्स्टिट्यूशन तो होगा, लेकिन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाए आगे देखिए। जब हम यहाँ पर ये भी समझ में आता है हमारे कि लॉग एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया जाएगा t, और ये भी समझता है कि इसको डिफरेंशिएट भी करना है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन के बाद हमें मिलता है 1/x dt by dx, एंड दैट इज हमें मिलता है 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब हम लोग खोजने लगते हैं कि यार सब्स्टिट्यूशन के बाद तो x का नामो निशान खत्म होना चाहिए, तो log x की जगह पर तो t आ रहा है, लेकिन dx की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर क्योंकि सिर्फ dx है तो आपको dx की जगह पर x को उधर ले जाके x into dt लिखना पड़ेगा। तो अगर dx की जगह पर x into dt आ रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूशन किस बात की लिखी आपने, मतलब आपके पास फंक्शन एक वेरिएबल में था, आपने सब्स्टिट्यूशन करके 2 वेरिएबल में फंक्शन ला दिया, अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मतलब दिक्कत क्रिएट हो रही है ना। तो ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि आपने जब सब्स्टिट्यूशन किया तब अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x होता तो ठीक था इस तरीके से वर्क करना, लेकिन अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है ही नहीं है, तो आपको 1/x dx will not get converted to dt, यहाँ पर x आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन तो आपने सही किया, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, दैट इज बोल के लिखना है। यहाँ पर बेस में कुछ नहीं, मतलब e होता है, तो x की जगह पर आप e raised to t लिखिए। जब आप लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाएंगे,
बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का डेफिनेशन यूज करके आप log x इज इक्वल टू t को लिख सकते हो, x इज इक्वल टू e रेज़ टू t। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलेगा दैट इज x का डेरिवेटिव आएगा 1 और e रेज़ टू t का डेरिवेटिव आएगा e रेज़ टू t dt बाय dx। सो dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू e रेज़ टू t dt। ठीक है, सो dx का रिप्लेसमेंट सही बन गया, log x का भी रिप्लेसमेंट हो गया, देयरफॉर आपको आ क्या मिलेगा फिर इंटीग्रल ऑफ sin t, log x की जगह पर आपको मिला है t और dx की जगह पर आ रहा है e रेज़ टू t dt। सही है, अब ये क्या बन गया, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होता है, सो sin t e रेज़ टू t dt, ये तो पहले भी सही दिया था। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट होता है ना हमारे रूल में LIT में, सही है। तो अब अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन dt। अब आपको पता है ये एग्जांपल कैसे करना है, आपको फिर से इसको इंटीग्रेट करना है, कब तक, जब तक ये आपका i रिपीट नहीं होता। तो पहला sin t इंटू e रेज़ टू t एज इट इज माइनस इसको इंटीग्रेट करना है, तो बाहर माइनस इसलिए ब्रैकेट देता हूँ, पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ पहले का डेरिवेटिव दैट इज माइनस sin t इंटू e रेज़ टू t dt। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये रिपीट हुआ है, यही है आपका i। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू ये sin t e रेज़ टू t, ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया माइनस cos t e रेज़ टू t और ये माइनस माइनस प्लस i। कुछ तो गलत हुआ है, हाँ कुछ नहीं गलत हुआ, क्या होगा पता है, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और इस माइनस से फिर से वो माइनस बन जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस आता है तो i और i कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग आगे, है ना। तो मैंने ये देखा ही नहीं बाहर एक माइनस है, सो ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस i आपको मिलेगा, तो ये इसका वैल्यू i है, यही तो है आपका इंटीग्रेशन जिसका आप निकालना चाहते हो। तो i अगर लेफ्ट में आएगा तो 2i मिलेगा आपको, और राइट में आपके पास है e रेज़ टू t ब्रैकेट के अंदर sin t माइनस cos t प्लस c। अब i इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2 इंटू e रेज़ टू t क्या है आपका log x, तो रखिए, सो sin ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x प्लस c। अब ये यहाँ पर बेस e होता है, जिसका वैल्यू आपको होता है x आता है, तो फाइनल आंसर आएगा x/2 ब्रैकेट के अंदर एज इट इज, सही आंसर sin ऑफ log x माइनस cos ऑफ log x। समझ आई बात, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, ये बहुत सही क्वेश्चन था, तो ऐसे भी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए है अभी भी टाइम है थोड़ा सा मेरे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, 4th वाला ट्राई करेंगे अभी। So question number 4, let I be equals to integral of रूट के अंदर 5x² प्लस 3 dx। सही है, चलिए अब इसके पहले हमें ऐसा एग्जांपल देखने की आदत नहीं है, हमें रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक है ना ये हमें डिनोमिनेटर में देखने की आदत थी, और फिर हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे हम लोगों ने जो डिराइव किए थे, उससे हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते थे। लेकिन अभी जैसे बाय पार्ट्स वाला रूल हमने पढ़ा था, उसके बाद तुरंत बाद हम लोगों ने 3 डिफरेंट फार्मूलाज डिराइव किए थे। तो जो हम लोग डिनोमिनेटर में इनको जब डिनोमिनेटर में देखते थे 1/√x² + a² x² - a² एंड a² - a², तो उन्हीं को अगर हम न्यूमरेटर में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये हम लोगों ने डिराइव किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो उसका अभी यूज करना है, क्योंकि अभी आपके पास ये न्यूमरेटर में है। तो इसको क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है हमें। सो सिंपल है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, आप चाहो तो √5 को कॉमन निकाल सकते हो या फिर एज इट इज रख सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा कि आप √5 को कॉमन निकालो। तो √5 अगर कॉमन निकल जाएगा तो क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर, मतलब आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, 5 कॉमन निकाला, x² + 3/5 बचा है आपके पास, ठीक है, और ये dx है।
तो आपने इसको लिखा √5 इंटू रूट के अंदर x² प्लस 3/5 और ये dx, ठीक है। तो ये √5 इंटीग्रल साइन के बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x² प्लस a² चाहिए, तो इसी को आप √3/√5 का होल स्क्वायर लिख सकते हो dx, x² प्लस 3/5 ये रूट के अंदर और इसका स्क्वायर। लिखा क्या नहीं लिखा क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, √3/√5 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x² प्लस a² के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x/2 रूट x² प्लस a² प्लस a²/2 एंड लॉग ऑफ x प्लस रूट x² प्लस a²। याद है यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये हमारे पास x² प्लस a² दिख रहा है ना आपको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 एज इट इज, इसका इंटीग्रल x/2 रूट के अंदर x² प्लस a²। तो x² प्लस a² का क्या मतलब होता है, जो अंदर है वही, तो आप इसको x² प्लस 3/5 भी तो लिख सकते हो, बस ऐसे ही रख दो इसको। फिर इसके बाद में प्लस a²/2, a² का क्या मतलब होता है, a² का मतलब होता है ये, देखो a² का मतलब सेकंड टर्म होता है, तो सेकंड टर्म आपका क्या है, ये पूरा का पूरा लिखना होता है आपको, लेकिन ये बेसिकली है क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यही तो मिलेगा आपको, ये पूरा ही तो ये स्क्वायर है, तो ये क्या बनेगा 3/5/2 और लॉग ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ x² प्लस 3/5 प्लस c, तो ये नीचे चला जाएगा तो ये 10 बन जाएगा, है ना। बस ये आपका आंसर आना चाहिए, चेक करता हूँ, √5/2, ठीक है, 2 को कॉमन लिया, बिल्कुल सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं, यही आंसर है, ठीक है। तो पहली बार हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई किया है अभी, और फार्मूला डिराइव करने के बाद में, है ना। इसके पहले भी शायद एक बार किया था, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से, मतलब उसी फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट ये एग्जांपल है, इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर और 2 फार्मूलाज होते हैं, x² माइनस a² एंड a² माइनस x²। तो फार्मूलाज अच्छे से ध्यान में रखना, कंफ्यूजन नहीं होने देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक बार टाइम, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को निपटा ही देते हैं, मतलब सही नंबर भी है। सो 5 के अंदर हमारे पास है फंक्शन x² इंटू a² माइनस x⁻⁶ dx। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब बेटा क्या करेंगे इसके अंदर, x² इंटू a², हाँ तो सिंपल दिख रहा है, इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए, x² a² माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, x³ का स्क्वायर लिख दो dx, x³ का स्क्वायर लिखेंगे तो x³ की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आएगा, x³ की जगह पर t रख दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा 3 टाइम्स x² इज इक्वल टू dt/dx, dx को लेफ्ट में लेके आओ, x² dx बन जाएगा dt/3, 3 को राइट में लाओ, तो x² dx मतलब x² इंटू dx का रिप्लेसमेंट मिल गया और x³ का भी रिप्लेसमेंट मिल गया, तो दिया हुआ इंटीग्रेंड क्या बनेगा, दिया हुआ इंटीग्रेंड बनेगा a² माइनस t² और बाहर रहेगा dt/3, सो 1/3 को बाहर ले लिया। अब a² माइनस t² को अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a² माइनस t² का फॉर्मूला क्या होता है, x/2, तो यहाँ पर x क्या है हमारे पास, t, दैट इज t/2, ये 1/3 बाहर रहेगा, t/2 अच्छा यहाँ पर रूट नहीं है क्या, एक सेकंड, हाँ ये रूट के अंदर दिया हुआ है, ओके मैं लिखा ही नहीं इसको, ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, सो रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, t/2 इंटू रूट के अंदर एज इट इज a² माइनस t² प्लस a²/2, a²/2 मतलब यहाँ पर a² ही है और साइन इनवर्स ऑफ x/a दैट इज t/a, ठीक है, प्लस c। अब आपको क्या करना है, बस t की जगह पर रीसब्स्टिट्यूशन कर दो x³ तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, मतलब आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। t की जगह पर सिर्फ x³ रख दो, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी ख़त्म किया है। तो इसके अंदर और भी बाकी क्वेश्चंस है, उनको भी ख़त्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।